हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे, जय श्री श्याम। और मैंने सोचा आज व्लॉग डाल ही देती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरी परवाह करते हैं, मेरी टेंशन करते हैं, उन लोगों ने मुझे इतने सारे मैसेज कर रखे हैं इंस्टा पे। और बहुत सारे लोगों ने तो मुझे कॉल भी कर रखी है। रीना कौशिक जी ने मुझे कॉल करी है, विकास माथुर के नाम से आईडी है, उन्होंने मुझे कॉल की हुई है। और एक ज्योति परमार जी हैं, उन्होंने मुझे कॉल की हुई है। और यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे कमेंट्स आ रखे थे कि दी प्लीज़ बताइए आंटी जी की तबीयत कैसी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरे परिवार के लिए, मेरे घर के लिए इतनी सारी प्रेयर करी, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने भगवान से इतनी प्रे करी। शायद कहते हैं ना कि इसी प्रे का जो नतीजा है, मम्मी ठीक होके आ गई हैं। अभी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है, लेकिन हाँ पहले से उन्हें बहुत ज़्यादा आराम हैगा। और अभी उनमें वीकनेस बहुत ज़्यादा हैगी। और मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में बताऊंगी कि उनको और भी प्रॉब्लम्स बताई हैं। और इतने दिनों से ब्लॉग ना डालने का बस ये रीज़न था क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। उनकी छुट्टी होके तो आ गई है, लेकिन आप लोगों को पता है फिर घर पे कितने सारे काम हो जाते हैं और मैं अकेली हूँ इस टाइम पे। और परी के पेपर चल रहे हैं। परी वैसे हेल्प करवा देती है, लेकिन परी के इस टाइम पे चल रहे हैं पेपर। तो ये समझ लीजिए एक साथ ना बहुत सारा बर्डन आ चुका है। मेरे को ना व्लॉग डालने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मम्मी घर पे आ गई है, क्योंकि मुझे ना जब से मैंने व्लॉग डाला है ना उसके अगले दिन से और उससे अगले दिन से ना मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं इंस्टा पे। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कॉल की है, जिसमें से रीना कौशिक जी हैं, विकास माथुर जी हैं, ज्योति परमार जी हैं। और मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों के कॉल के आंसर भी इसलिए ही नहीं कर पा रही थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि इस टाइम जब से मम्मी मंडे को घर आ गई थी, मंडे को आने के बाद ना, तो आप लोगों को पता ही है इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो उसके बाद ना लोगों का आना जाना ही लगा हुआ है। और फिर दिवाली का काम भी हो रखा है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने जो नीचे की साफ़ सफाई थी, नीचे के फ्लोर की जो साफ़ सफाई है, वो मम्मी के आने से पहले ही कर ली थी। वैसे तो डॉक्टर मना कर रहे थे कि अभी मम्मी की छुट्टी नहीं होगी, लेकिन फिर उन्होंने छुट्टी दे दी है। और मम्मी को और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं, वो मैं आप लोगों को आगे व्लॉग में बताऊंगी। और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी प्रे करी। कहते हैं ना कभी कभी कि ना हम भगवान से, हम ही नहीं बहुत सारे लोग मिलके अगर कुछ मांगते हैं ना, तो भगवान देने में ना विवश हो जाते हैं। मतलब उनको वो चीज़ है ना ठीक करनी ही पड़ती है। तो ऐसे ही होता है। काफ़ी सारे लोगों ने प्रेयर करी थी कि दीदी आपकी मम्मी ठीक हो जाएंगी। और पता है बच्चे भी मेरे बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। अब ये है कि उनको ठीक होने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये घर आ गई हैं, सबके चेहरे पे चेहरे अच्छे हो गए हैं, है ना। तो इससे बड़ी बात क्या होगी। और सबसे पहले तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी, क्योंकि आप लोगों ने इतनी प्रेयर करी थी। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आप लोगों की एक व्लॉग बना के आप लोगों का धन्यवाद अदा कर सकूं। और जब से मम्मी आई है ना, तब से कोई ना कोई घर में आ ही रहा है। और मेरे पास इस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम हो गया था। घर का भी जो काम है वो डबल हो चुका था, और दूसरा इस टाइम पे स्टिचिंग का भी काम था। तो सारे ही काम देखने थे, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ कोई भी व्लॉग शेयर नहीं कर पाई। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और पहले से ना मम्मी की तबीयत बहुत बेटर है, मतलब जो हालत थी, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, बहुत कमज़ोर हो गई हैं। और अभी उनका ये है कि उनका ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ में ये व्लॉग शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए। कल भी मैंने रात में काफ़ी लोगों के मैसेज पढ़े थे, तो सबने मैसेज कर रखा, दी प्लीज़ आंटी जी की तबीयत के बारे में बताइए, दी प्लीज़ आंटी जी की तबीयत के बारे में बताइए। तो चलिए मैं आप लोगों को आंटी से मतलब मिलवा देती हूँ। और सबसे पहले आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी प्रेयर करी है। तो और मैं अभी ना ब्लॉग है ना आप लोगों के साथ ना इसलिए शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है, ठीक है। और जैसे ही मैं थोड़ा सा ठीक होंगी, वैसे ही आप लोगों के साथ कंटिन्यू फिर से ब्लॉग शेयर करने लगूंगी। सो आप लोग ऐसे ही दुआ करना मेरे परिवार के लिए और मेरी फैमिली के लिए। शायद आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों की मतलब इतनी सारी बेस्ट विशेस से ही हमारे घर में सब ठीक हो रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को मम्मी से मिलाती हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल भी किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपका कॉल नहीं उठाया, उसके लिए सॉरी। तो चलिए मैं आप लोगों को मम्मी से मिलाती हूँ। मम्मी अभी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है, अभी उनको
आराम चाहिए, कम से कम महीने 1.5 महीने तो उन्हें आराम चाहिए, और उनका मतलब ख्याल भी रखना पड़ेगा। बहुत कमज़ोर हो गई हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं। ये रही मम्मी। मम्मी राधे राधे। तो देख सकते हैं आप मम्मी कितनी कमज़ोर हो गई हैं। और अभी मम्मी के हाथ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस वाले हाथ पे ना मम्मी के स्वेलिंग भी आ रखी है, क्योंकि इनके जो ड्रिप्स वगैरह हैं वो काफ़ी सारी लगी थी, और बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, पहले से बहुत कमज़ोर हो गई हैं। और प्लीज़ आप लोग ज़रूर दुआ करना कि मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। बस हमारी मम्मी घर वापसी आ गई है। मेरे बच्चों के चेहरे पे स्माइल वापसी आ गई है, क्योंकि मेरे बच्चे ना मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि मम्मी घर कब आएंगी, मम्मी घर कब आएंगी, मम्मी घर कब आएंगी। और एक बार को ना हम डर भी गए थे कि पता नहीं कहीं कुछ हो आ गया तो हम क्या करेंगे। बस ये है कि सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, और आप लोगों ने इतनी प्रेयर करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप में से इतने सारे लोग मेरी केयर करते हैं, मेरी फैमिली की केयर करते हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कॉल कर करके बार बार पूछा कि दीदी आपकी मम्मी ठीक है या नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं ना एक ब्लॉग बना के आप लोगों को बता दूंगी कि मम्मी ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इतने सारे लोग मतलब मेरी केयर करते हैं, मेरी फैमिली की केयर करते हैं कि दीदी आप हिम्मत मत हारना। होता है कभी कभी कि हम दूसरों को हिम्मत देते हैं लेकिन खुद हिम्मत हार जाते हैं, और सच में मैं हिम्मत हार रही थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मतलब बहुत सारी चीज़ें छीन ली है भगवान ने, जो है यही है। तो मम्मी भी रो रही हैं, ठीक हो गई मम्मी। तो मेरे बच्चे भी बहुत उदास हो गए थे, लेकिन पता है मैं अंदर से टूट रही थी, लेकिन मैं एक भी बार किसी को शो नहीं होने दे रही थी कि मतलब मुझे आप समझ सकते हैं कि अंदर से क्या लग रहा था कि अगर मम्मी पापा को कुछ हो जाएगा। कहते हैं ना बड़े बुजुर्गों का साया ही बहुत ज़्यादा होता है, अगर वो घर में बैठे रहे ना वही चीज़ बहुत होती है। तो आप लोगों ने इतनी प्रेयर करी, मैंने भी भगवान से बहुत कुछ बोला जो ठीक हो गई है मम्मी। तो वो आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चलता रहेगा। अभी मैं सोचती हूँ कि थोड़ी सी मम्मी की केयर कर लूँ, और घर का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, अभी मेरी स्टिचिंग का भी काम है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर ब्लॉग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो जैसे ही मैं मम्मी ठीक हो जाएगी ना, आराम मिल जाएगा, तो मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर ब्लॉग शेयर करूँगी। मम्मी कुछ बोलोगी? आपके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रेयर करी थी, बहुत प्रेयर करी थी। राधे 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 राधे। मम्मी के हाथ में ना अभी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखो। और मम्मी के ना पित्त की थैली में ना पथरी भी बताई है, तो अभी इनको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। और अभी ना कुछ टाइम बाद इनका पित्त की थैली का भी ऑपरेशन होगा। तो आप लोग प्रे करना है जल्दी से हमारी जो फैमिली है उसमें पहले की तरह सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। और मतलब मैं क्या बताऊं कि बच्चों के चेहरे से ना, खा रहे थे पी रहे थे लेकिन उनके चेहरे से ना एकदम हंसी सी चली गई थी। मैं खुद भी नहीं दिखा रही थी उन्हें, क्योंकि अगर रोने लगती या मैं टूट जाती तो फिर बच्चों का क्या होता। क्योंकि उस टाइम पे समझ सकते हैं आप, देखो अपने आप को तो हम संभाल सकते हैं लेकिन बच्चों को नहीं संभाल पाएंगे। तो मम्मी अब जल्दी ठीक हो जाएंगी, टेंशन मत लिया करो, है ना। तो आप लोग ऐसे ही प्रेयर करना ताकि हमारी मम्मी सही हो जाए। तो चलिए मैं आप लोगों को एक जने से और मिलवाती हूँ। ये देखो, ये आई हुई है हमारी मामी सास। ये भी बड़ा हमें हंसाती रहती है, इनके आने से भी हमारे घर में बहुत ज्यादा मामी कुछ बोलोगी? मामी कुछ बोलोगी? ये हमारी मामी सास है, इनके आने से भी घर में ही कहते हैं ना कि जब घर में ना कुछ ऐसा माहौल हो जाता है ना, कुछ लोग आपके साथ मिल जाते हैं तो उससे माहौल अच्छा हो जाता है। तो ये मम्मी की भाभी हैंगी, बहुत केयर कर रही है, ये भी उनकी हंसाती रहती है, उन्हें बातें करती रहती है, हम इनकी बातों पे हंसते रहते हैं। मामी कुछ बोलो, राधे राधे बोलो। राधे उनको राधे। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो राधे राधे। तो इनके आने से भी अच्छा लग रहा है, घर में थोड़ा सा हंसी हो जाती है, थोड़ा सा मजाक हो जाता है। और पता है क्या, जब ऐसा कुछ हो जाता है ना तो घर का माहौल आप लोगों को पता ही है कैसा हो जाता है। लेकिन ये है ना कि कभी भी आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है ना तो हिम्मत नहीं आना चाहिए। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि मेरे साथ इतने सारे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन कर करके समझाया कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बन के रहना है। तो उन सब का मैं धन्यवाद बोलूँगी जिन्होंने मुझे फ़ोन कर करके समझाया और इतनी सारी हिम्मत दी। सच में कहते हैं ना कि अच्छे लोगों का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे साथ इतने सारे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं।
और मुझे हमेशा हिम्मत देते रहते हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और इसी तरीके से आप लोग प्रे करते रहना ताकि हमारे परिवार में पहले से सारी चीज़ें ठीक हो जाए। और अभी ना पापा की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, पापा को भी ना मतलब टेंशन हो गई है कि एकदम से अचानक से क्या हो गया। उनके माइंड में भी ना ये सब चीज़ें चलती रहती होता है यार, कि एक दूसरे की टेंशन हो जाती है कि एकदम अचानक से क्या हो गया। ठीक ठाक थी मम्मी हमारी, बहुत कम बीमार पड़ती हैं, और लेकिन जब बीमार पड़ती है ना तो सबको धक्का दे देती है। तो बस भगवान से प्रे करना कि जल्दी से ठीक हो जाए। और जैसे ही मतलब इनकी तबीयत थोड़ा सा आराम होगा या मैं थोड़ा सा अपने काम से फ्री होंगी ना, मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर ब्लॉगिंग शेयर करूँगी और सारी चीज़ें भी शेयर करूँगी। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि ये है कि मैं अपने घर को, क्योंकि अभी बच्चे भी हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें दिखती है ना। और आपको पता है कि जब किसी के ऊपर कोई जिम्मेवारी होती है ना तो उसको लगता है कि हम किसी को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, बच्चे हमारे वीक हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मेरे को भी लगती हैं। तो मैं सोचती हूँ अभी थोड़ा सा वीडियो से हट के ना मैं अपने घर परिवार पे ध्यान दे लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर ब्लॉगिंग शेयर करूँगी। आप लोगों के साथ ऐसे ही बनी रहूँगी। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ इसी तरीके से बना के रखना, और इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार देते रहना। और परी गई भी है पेपर देने, परी के पेपर चल रहे हैं इस टाइम, बेचारी वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रखी है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो रही है। और फिर घर का माहौल ऐसा हो गया था, तो इसलिए ना थोड़ा सा घर का माहौल भी ना हंसी वाला रखना पड़ता है, ताकि बच्चे के माइंड पे प्रेशर ना जाए, बच्चे की माइंड स्ट्रेस में ना जाए। और शौर्य हमारा इस टाइम सच में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे बच्चे इतने मेहनती हैं। मैं उनको हमेशा ना सुनाती रहती हूँ, लेकिन अभी जब मम्मी नहीं थी, घर पे कोई नहीं था, तो पापा का प्रॉपर साथ दे रहा था। मुझे कई लोगों ने आके बोला कि छोटा सा है लेकिन बहुत काम करता है। तो बस मुझे क्या चाहिए कि मेरे बच्चे इतने मेहनती हैं, इतने अच्छे हैं। बस एक माँ को क्या चाहिए होता है, बस आप लोग इसी तरीके से दुआ करते रहना कि मेरे बच्चे आगे भी इसी तरीके से अच्छे निकले और हमारी जो मम्मी है वो जल्दी से ठीक हो जाए। और मैं आप लोगों के साथ देखूंगी कि आप लोगों के साथ प्रॉपर व्लॉग शेयर करूं। और बाकी अभी मैं डेली रूटीन की है ना वो व्लॉग बिल्कुल भी शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत जल्दी होती है काम करने की, तो इसलिए मैं कुछ भी शेयर नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आप लोग अपना साथ और सपोर्ट बना के रखना। तो आप लोगों को अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मम्मी राधे राधे बोल दो। तो हमारी ये जो मामी सास है हमें हंसाती रहती हैं। मामी कुछ बोलोगी? राधे राधे। बस राधे राधे बोलोगी, अब और कुछ नहीं बोलोगी? और क्या बोले? कुछ तो बोलो, हमारे सब्सक्राइबरों से कुछ बोलो। तुम्हें देख रहे हैं सब लोग। अच्छा। हाँ, ये मम्मी की भाभी हैंगी, अच्छी है, नेचर वाइज बहुत अच्छी हैंगी। मामी देखो मत, कुछ बोलो। चलो ये सबका आशीर्वाद दे रहे भैया को बाजारी मर कर सुहाग राखू। हाँ, पिए सिरान जुड़ा सब जने खूब। आपको इनकी लैंग्वेज समझ में आ रही है? जो कानपुर साइड के होंगे उनको मामी की जो लैंग्वेज है वो समझ में आ गई होगी। हम लोग इनकी लैंग्वेज भी हंसते हैं क्योंकि हमें इनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। और शौर्य तो बहुत हंसी करता है। मामी शौर्य कैसा है? शौर्य कैसा? अच्छा है। कैसा नहीं वैसे कैसा है? शैतान है? मामी कहेंगी बागड़ी है। बागड़ी है, बहुत ज्यादा जोकराई करता है, बहुत ज्यादा जोकराई करता है। ऐसा होता है कि जब भी ना आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है ना तो माहौल ना कुछ अजीब सा हो जाता है। तो खुश माहौल रखने से ना पॉजिटिव एनर्जी आती हैं और आपके घर की जो भी परेशानियां होती हैं वो जल्दी जल्दी से बाहर जाती हैं। तो कभी भी आपके बुरे टाइम में आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं भी बहुत ज़्यादा मैं किसी को बता नहीं सकती कि मैं कितना मतलब स्ट्रेस में हो गई थी। लेकिन उस टाइम बच्चे रो रहे थे, मैं बच्चों को चुप करा रही थी और अंदर से मेरे को क्या हो रहा था वो मैं ही जानती हूँ। तो बस ये है कि हिम्मत नहीं हारती हूँ, लेकिन मैं भी इंसान ही हूँ, कहाँ तक हिम्मत ना हारूँ। चलिए मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय।